अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने बायोटेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा चैप्टर जो है ना वो आज इख्तिताम को पहुंच जाएगा, यानी इसकी एंडिंग हो जाएगी। और लास्ट का हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल रिस्क्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी क्या ख़तरात हैं हमें बायोटेक्नोलॉजी से। ठीक है, हमने अभी तक जो इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ी, हम किस किस फील्ड में जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ रिस्क हैं। और वो कौन से हैं? एक तो है हेल्थ कंसर्न, हेल्थ के बारे में। ठीक है, मैनी पीपल वरी अबाउट द हेल्थ कंसर्न। अब वो क्या है कि द जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीन्स, यानी जो जीन्स हैं, मॉडिफाइड जीन्स, दे कैन रिएक्ट विद द ह्यूमन सेल्स। ये कर सकते हैं उसके साथ, इन विच काज द एलर्जिक रिएक्शन एंड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो हम ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड है जो हम खा रहे हैं, ठीक है, ये जो मॉडिफाइड जीन्स वाला फूड जो है ना जब हम खाते हैं तो ये हमें एलर्जिक रिएक्शन काज कर सकता है और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है ना वो काज करेगा, क्योंकि दिस जीन विच इज रिएक्ट विद द ह्यूमन, जो हमारी जीन है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो बहुत सारी हमें एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। दूसरा है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अब वो क्या है कि GM plants which is can cross pollinate with a wild plant, जितने भी वाइल्ड प्लांट है, आम जितने भी नेचुरली अकरिंग प्लांट्स हैं, which is a cross pollinate with the GM plants and which produce many harmful जो है ना प्लांट्स which is a very harmful for the environment। ठीक है, कुछ इनके इन रिएक्शन से दोनों के क्रॉस पोलिनेट की वजह से कुछ ऐसी स्पीशीज क्रिएट होंगी जो कि विच आर वेरी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। इफ GM प्लांट्स ग्रो, जो है ना, अब ये हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता हमारी कम होती जा रही है। वो कैसे कि अगर इफ GM plants then grow repeatedly, then traditional and natural occurring plants become rare। यानी अगर ये GM प्लांट जो है ना इसको हम रिपीटेडली ग्रो करेंगे तो जो हमारे नेचुरल अकरिंग प्लांट्स हैं और जो हमारे जो है ना ट्रेडिशनल प्लांट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रेयर होते जाएंगे या एक्सटेंड हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगला है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट पेस्ट एंड वीड्स। डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट पेस्ट एंड वीड्स। पेस्ट एक्सपोज रिपीटेडली टू द GM क्रॉप्स मे इवॉल्व द पावरफुल पेस्ट। अगर हम इन पेस्ट को बार बार जो है ना इन जो है ना GM प्लांट्स के साथ एक्सपोज करेंगे तो इन्हीं ये जो पेस्ट हैं इसमें इतनी ज़्यादा पावर आ जाएगी कि ये किसी भी प्लांट्स के ख़िलाफ़ जो है ना वो लड़ सकते हैं। ठीक है, यानी उसमें इतनी पावर आ जाएगी, तो विच बिकम द पावरफुल पेस्ट्स। इसके अलावा बहुत सारे एथिकल इश्यूज़ हैं। ठीक है, अब वो क्या है, बहुत सारे जो लोग हैं वो कहेंगे मॉरली रॉन्ग टू अल्टर द नेचुरल जीन्स, यानी मॉरली ये रॉन्ग है। ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि कुदरती जीन को चेंज कर देना ये ठीक नहीं है, यानी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को चेंज करना ये सही नहीं है। ये एथिकल जो है ना वो
इश्यूज हैं कुछ। तो ये हैं हमारे वो रिस्क्स, वो ख़तरात जो हम बायोटेक्नोलॉजी से फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कौन से हैं फिर मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक तो है हेल्थ कंसर्न के बारे में कि बहुत सारे लोग विच इज़ अ वरी अबाउट द यूजेस ऑफ मॉडिफाइड फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जितने भी हमारे आ रहे हैं उससे बड़ी ये वरी है। वो कहते हैं कि दिस काज द एलर्जिक रिएक्शन एंड क्रिएट मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। उसके अलावा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो है ना, ये कैन क्रॉस पोलिनेट with the other wild plant and which create a new species, and these species are harmful for the environment. Loss of biodiversity कि अगर if GM plants grow repeatedly, बार बार हम इसको repeatedly grow करते जाएंगे तो जो हमारे ट्रेडिशनल और नेचुरल occurring plants हैं which become the rare and extinct. Development of resistance pest and weeds, यानी ये होगा कि pest expose repeatedly to the GM plants may evolve the powerful pest. अगर बार बार आप उसको इन पेस्ट को एक्सपोज करेंगे GM प्लांट्स के साथ तो इन जो किस किस्म की इवॉल्व होंगे पेस्ट, these are very powerful pests are evolved. उसके बाद एथिकल इश्यूज क्या हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉरली which is a wrong to change the genes of the food and human beings के जो है alter the natural genes, यानी कुदरती जीन को अल्टर नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारे हैजर्ड्स हो जाते हैं, इससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो ये ख्याल है ज़्यादातर लोगों का, आम लोगों का ये ख्याल है। कुछ लोग इस्तेमाल भी नहीं करते GM प्लांट्स, GM फूड को, कहते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है, जैसे कि मैंने अपनों हेल्थ कंसर्न में बताया। तो ये हमारा चैप्टर जो है ना वो कंप्लीट हो गया और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे चैप्टर में आपको समझ आ गई होगी। और कोई ऐसा इशू, कोई ऐसे आप मुझे कमेंट्स में बताया करें कि मुझे आपको मेरी वे ऑफ टीचिंग कैसी लगती है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट है तो मैं इम्प्रूवमेंट भी और ज़्यादा कर सकती हूँ, लेकिन आपका सेटिस्फाइड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मेरा एम है कि आपको हर चीज़ समझ में आ जाए, आप उसको रट्टा नहीं लगाएं, आप उसको समझें। ठीक है, उसका जो है मीनिंग को समझें कि वो है क्या, इससे आपको कभी भी जो है ना वो भूलेगा नहीं वो चीज़। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अगला जो हमारा चैप्टर है जो है वो आपको मैं करवाऊंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है। तो इस चैप्टर के हवाले से कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसा जो है ना जो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। ठीक है, और आपको बार बार कहती हूँ कि ये मेरा जो चैनल है या फॉलो भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि मुझे हौसला हो इस चीज़ का कि आप मेरा जो ये लेक्चर्स हैं वो सुनते हैं और उसको समझते हैं। शुक्रिया बहुत।